शरीफ है, मैं संगोट का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा वहाँ मौजूद था और मेरा बच्चा जनाजे में शरीक था और उसने कहा कि उसकी डेड बॉडी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। उसकी डेड बॉडी ऐसे थी जैसे मक्खन होता है, मक्खन वो खामोश। और शब्बीर के साथ मैंने कई बार खाना खाया और शब्बीर इतना नेक आदमी और इतना अच्छा आदमी था। पूरे जितने हमारे लोग यहाँ के अजनबी गए हुए सब में से शब्बीर जितना शरीफ आदमी और अच्छा आदमी कोई भी नहीं था। अल्लाह ताला मैं ये दुआ खुदा के आगे करता हूँ, जिन्होंने अगर ये जानबूझ कर किया अल्लाह ताला उनकी कब्र भी ना करे और हशर में भी ना हो, उनको जगह अल्लाह ताला दोज़ख में भी ना दे। मेरा ये पैगाम है। थैंक यू जी। मनोज क्या कहेंगे? सर, जिस दिन शबीर भाई की मौत कुवैत में हुई, हमें यहाँ तकरीबन 1:30 बजे पता लगा। तो मैं उसी टाइम जो उनके चाचा हैं खादिम साहब, मैं उनके घर चला गया। मैंने उनको कहा कि शबीर साहब की मौत हो गई है। वो वहाँ से निकले और दूसरे अपने भाई के घर में चले गए, दार सेन भट्टी के घर में जी। जब वहाँ गए तो वो उसी टाइम निकले तो चले गए सुरकोट, अपनी बच्ची को साथ लेके सुरकोट चले गए। तो शाम को वो वापस आए। हम सुबह मेरे साथ तकरीबन जो शबीर की मदर है उसकी फैमिली के तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो थे मेरे साथ थे। हम उनके घर में गए और उन्होंने हमें कहा कि भाई बात यह है कि डेड बॉडी आएगी, डेड बॉडी के लिए हमने कहा है डेड बॉडी हम लाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जब अगले दिन उन्होंने कोर्ट में लिखकर बैनल्फी एफिडेविट जो था वो कुवैत में भेज दिया था। फिर झूठ बोलने की क्या, फिर तो झूठी था। उसमें हमें रियलिटी बता देनी थी पूरी बरादरी को, पूरे गांव के लोग हम वहां थे। हमें कह देना था कि हमने ऑलरेडी जो कुवैत में है वहां लिखकर दे दिया बैनल्फी कि हम डेड बॉडी नहीं लाएंगे। लेकिन उन्होंने पूरी पब्लिक को अंधेरे में रखा और हमें यह कहा गया कि भाई डेड बॉडी आएगी। जब मैं घर वक्त पहुंचा तकरीबन उस टाइम 2:30 बजे का टाइम था और कुवैत में उस टाइम तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो वहां से लड़कों ने कॉल की कि हम भाई गए थे इसमें एम्बेसी में। तो वहां हमें ये मिला है कि उनके वारसों ने लिख कर दिया है कि इसकी डेड बॉडी यहाँ दफन कर दो। ठीक। जब उनने फिर वहाँ वो जो उनका ग्रुप बना था इजाज की कस्टडी में, वो तकरीबन 100-150 लड़के थे, वो वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने हल्ला गुल्ला डाला कि चाचे का फर्ज नहीं है, हो सकता है जो उसकी बीवी ने ये साइन करके दिया वो ना हो। उसके बाद उन्होंने एमएससी वालों को जब दबाव डाला तो एमएससी वालों ने वहां से कॉल की फॉरेस्टर लाल सेन भट्टी को। जब उसको कॉल की और उसने अपनी जो उसकी शबीर की बीवी थी, एलिया थी, वो उसकी फॉरेस्टर लाल सेन की बच्ची थी। जब उसने वहां हमारे बरादरी का और 10-20 लोग बैठे थे, वहां से फॉरेस्टर लाल सेन उठा, उस बच्ची को साथ लेके घर के पीछे चला गया। जब घर के पीछे गया वहां से वीडियो कॉल की और उसका वो दिखाया आधार कार्ड कि ये उसकी बीवी है, ये इसका आधार कार्ड है, लिहाजा इसको वहां ही दफना दो। बच्ची ने बात नहीं की।